नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत मुंगेर की खबर से करते हैं, जहां मानगढ़ गांव में शनिवार की रात गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। पूरा इलाका दहल गया। जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर जमकर फायरिंग की और पत्थरबाजी भी। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन मानपुर गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस कैंप कर रही है। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस पर भी गोलीबारी और पत्थरबाजी की गई। हालांकि इस दौरान पुलिस ने घनी आबादी वाला क्षेत्र होने की वजह से जवाबी फायरिंग नहीं की। पुलिस ने खदेड़ कर हमला करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और पूछताछ के बाद दहशत फैलाने वाले दूसरे लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो फिर यहाँ ना सर मुंगेर से आ रहे थे, हाथ लगाए हुए अपराधी किस्म का व्यक्ति मानगढ़ का मुकेश यादव सीआरपीएफ में है, विलास यादव, विकास यादव, खिलौरी यादव का बेटा पप्पू यादव, रंजीत यादव, पंकज यादव और उसका मेरा भाई राजेंद्र यादव का बेटा भूखन यादव। मैं किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागा और भागते भागते गोली फायर करने लगा मेरे ऊपर। हम घर में हिल गए, जिसमें मेरे गेट पर 2 गोली मारा, जिसमें कि मैं पुलिस को खबर किया। पुलिस मौके पर पहुंची और हर हथियार के साथ गिरफ्तारी विलास यादव और मुकेश यादव को कर लिया गया है। मुकेश यादव शराब के नशे में धुत है। और तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, अक्सर हम सब सुनते हैं, कहा जाता है कि बिहार में क्राइम कंट्रोल है, अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें मुंगेर से सामने आई, कहीं से लग नहीं रहा है अपराधी तो अपराधी वैसे लोग जो जमीन विवाद में भी नामी है, ये पुलिस वालों पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। क्या अपडेट है और क्या गिरफ्तारी हुई और लोगों की? जी, मैं बता दूं कि जो मामला था वो बिल्कुल ही जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद को लेके ही जो मानगढ़ का इलाका है जो गोलियों से पूरा गूंज गया, लोग काफी दहशत में हो गए। उसके बाद पुलिस ने एक्शन में लिया, लेकिन पुलिस पे भी लोगों ने दबाव बनाना चाहा, लेकिन पुलिस इस मामले में 2 को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो जिला ऐसे भी अवैध असलहों का एक मंडी बना हुआ है, तो यहाँ पे गोली चलना या ये चलना आम बात हो गई है। तो ये कहा जाए कि क्राइम अनकंट्रोल की जो बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही विफल है। जी बिल्कुल। क्या गिरफ्तारी और लोगों की, एक शख्स की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है? जी, मैं बता दूं कि एक और शख्स की गिरफ्तारी की बात सामने। लगता है हमारे सहयोगी अरुण से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन देखिए हैरानी हो रही इस खबर को देखकर। अक्सर दावे किए जा रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल है बिहार में, अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन मुंगेर का ये मानगढ़ गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फायरिंग और गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा गया, दहल गया। जमीन विवाद से जुड़ा यह मामला है, जहां एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, गोलीबारी की, पत्थरबाजी की और तो और देखिए इनकी हिमाकत इतनी ज्यादा कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी गोलीबारी कर दी इन लोगों ने। हालांकि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर इस वक्त सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मुजफ्फरपुर में एक चोर की लोगों ने जमकर पिटाई की। पुरानी गुदली मोहल्ले में घर में घुसे चोर को लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उसकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई शुरू कर। इतना ही नहीं, चोर के दोस्त को भी मोहल्ले वालों ने पकड़कर उसकी पिटाई की है। दोनों को लोगों के चंगुल से छुड़ाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि दोनों पुराने चोर हैं और पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। रात में जो है करीब 5 बजे करीब में जब बाथरूम करने के लिए उठे तो रूम में था। उसके बाद जो है जब रूम को लॉक कर दिया गया और उसके बाद ये कहा कि मेरे साथ एक और आदमी था जिसका नाम भोला बता रहा था।
और अभी आके जो है इसको सकारा है कि मेरे साथ था। क्या क्या चुराया घर में से? दुकड़िया था, बर्तन सब था, ड्राई फ्रूट का पेटी था। अब उसके बाद मिलान कर रहे हैं कि क्या 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 गायब हुआ है, उसके बाद रिपोर्ट लिखा देते हैं। शादी का घर था? शादी का घर था, अभी कुछ दिन पहले, महीना दिन पहले शादी हुआ है। यहाँ पर आए तो देखे कि अंदर में घर चोर है, उसको धर करके लेके जा रहे हैं। एक साथी एक भाग गया था, बता रहे हैं। हम तो साथी को नहीं देखा तो हम कैसे बता सकते हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? हम आगे इनको थाना लेके जा रहे हैं। इनकी सहयोगी के पता करेंगे, सामान जो गायब हुआ वो तो पहले तो इनको थाना ले जाना, उसके बाद सहयोगी पता करेंगे। चोरी का उद्भेदन होगा जी। और देखिए ऐसी तस्वीर जो है बिहार के लिए बेहद आम हो गई है, जहां से भीड़ जो है वो कानून को हाथ में लेती। कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या भीड़ गुंडागर्दी ऐसे ही करती रहेगी और क्या कानून हाथ में ऐसे ही लेती रहेगी भीड़? और अगर चोर ही थे तो क्या भीड़ सजा देगी या कानून उसके लिए भी है? कोसी महासेतु बनने पर 87 साल बाद पहली बार जीएम स्पेशल ट्रेन को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के सबसे बड़े अधिकारी दरभंगा पहुंचे। जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी का दरभंगा जंक्शन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वागत देखकर जीएम साहब भी गदगद हो गए और नए लगे एस्केलेटर का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन अभी वो उस पर चढ़े ही थे कि एस्केलेटर बंद हो गया और करीब 18 सीढ़ियां जीएम साहब को पैदल ही तय करनी पड़ी। सुबह से ही दरभंगा जंक्शन पर जीएम के आने को लेकर जोर शोर से जबरदस्त तैयारी की गई। साफ सफाई जबरदस्त थी, लेकिन एस्केलेटर ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। खबर यह भी है कि जब तक जीएम एलसी त्रिवेदी जंक्शन पर रहे तब तक एस्केलेटर को तत्काल चालू नहीं किया जा सका। इस सवाल का जवाब जब हमने जीएम साहब से पूछा तो उन्होंने डीआरएम पर इसे डाल दिया और डीआरएम ने बताया कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से एस्केलेटर बंद पड़ गया। उद्घाटन कुछ यहाँ पे जो ऑलरेडी एस्केलेटर दिया गया था उस पर एक बार इंस्पेक्शन किया गया था। उद्घाटन नहीं है, ये इंस्पेक्शन है, ऑलरेडी वो सर्विस में है, यूज उसके वो तो देखिए ऐसा है, वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी, उसमें इमरजेंसी बटन होता है। मेरे को जो लगता है संभवतः किसी ने बटन दबा दिया होगा, इससे रुक गया। और विपिन हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। विपिन, डीआरएम साहब की बात तो हमने सुन ली, लेकिन उनकी पोल तो सामने ही खुल गई जब जीएम यहां पहुंचे हुए थे, देखिए, और सामने ही 18 सीढ़ियां चढ़कर उनको वापस आना पड़ा। ये जब वीआईपी यहां पहुंचते हैं, खास लोग पहुंचते हैं, तब ये हाल है, तो आम दिनों में क्या हाल होता होगा? जी सही कहा आपने। जिस जो एक्सीलेटर था उसका पोल तो कल खुल ही गया डीआरएम के सामने, क्योंकि जब वो उतर रहे थे तो उतनी ज्यादा भीड़ आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, वो भीड़ नहीं थी जो जब जा रहे थे उस वक्त जो भीड़ थी, वो उतरते वक्त उतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन जिस तरह से वो रुक गया बीच रास्ते में, कुछ देर के लिए पदाधिकारी भी भौचक थे कि आखिर हुआ क्या। कुछ देर तो समझ नहीं पाए, उन्हें लगा कि फोटो सेशन चल रहा है, कुछ लोग खड़े ही थे उस पर, लेकिन बाद में पता चला कि ये खराब हो गया है। तब डीआरएम साहब को बोला गया कि सर पैदल ही नीचे उतरा जाए। तो ये कहे तो एक तरह से जो अभी नया लगा ही है अभी। विपिन, चलिए, जब तक जीएम साहब थे तब तक तो एस्केलेटर नहीं बना, क्या एस्केलेटर अब तक जो जानकारी है बन पाया या फिर अब भी वैसा ही पड़ा है? उनके जाने के बाद जितने भी टेक्निकल के लोग थे उन लोगों ने वहाँ पे तुरंत जो है उसको ठीक ठाक किया है और उनके जाने के बाद उसे चालू कर दिया गया था। जी तो देखिए हैरानी होती है दरभंगा की इन तस्वीरों को देखकर, जहां जीएम खुद पहुंचे थे, रेलवे के सबसे बड़े जीएम जो महाप्रबंधक है वो, और लेकिन यहां पर एस्केलेटर का निरीक्षण करने पहुंचे तो कुछ दूरी चलने के बाद एस्केलेटर खुद ब खुद बंद हो गया और करीब 18 सीढ़ियां एस्केलेटर पर उतरनी पड़ी हैं जीएम साहब को। और हैरानी देखिए, इसके बाद डीआरएम साहब का जवाब आता है कि भीड़ ज्यादा थी, यात्री ज्यादा थे, इसलिए एस्केलेटर बंद हो गया। नालंदा के सिरनामा गांव में डांस का आयोजन किया गया और इस दौरान जमकर शराब पार्टी भी हुई और इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया। ये कार्यक्रम अखंड कीर्तन खत्म होने के बाद एक पूर्व मुखिया की तरफ से आयोजित किया गया था। कीर्तन को लेकर गांव में चंदा हुआ था और जब पूजा का पैसा बचा तो शराब पार्टी के साथ साथ डांस का भी आयोजन कर लिया गया। इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तो आनन फानन में पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजा गया, लेकिन पुलिस ने क्या कार्रवाई की ये अब तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 भी पुष्टि नहीं करता है। सारे
नालंदा की तस्वीरें हैरान करने वाली, जहां कीर्तन के नाम पर पूजा का आयोजन किया गया था और जब पैसे बचे तो देखिए चंदे के पैसे से ही शराब पार्टी के साथ साथ डांस का भी आयोजन कर लिया गया। डांसर बकायदा डांस करते रहे। आनन फानन में कुछ पुलिस वालों को भेजा भी गया इसे रोकने के लिए, लेकिन क्या कार्रवाई की इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। और ये आयोजन जो है पूर्व मुखिया की तरफ से किया गया था। ऐसी तस्वीरें बिहार में बेहद आम हो गई हैं। आए दिन ऐसी तस्वीरें आती रहती है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई सिफर ही रहती है। हाजीपुर में 4 थाना इलाकों में शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस के 12 घंटे में अभियान में करीब 1 करोड़ की शराब जब्त की गई। बताया जा रहा है कि होली और पंचायत चुनाव के दौरान शराब को खपाने की योजना थी। पुलिस को सबसे अधिक सफलता औद्योगिक थाना क्षेत्र इलाके में मिली, जहां 2 ट्रकों से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जो पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। बिदुपुर में भी एक ट्रक, एक बोलेरो और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 290 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। 12 घंटे में कुल 1471 से अधिक कार्टन शराब का कार्टन जो है वो बरामद किया गया है। पिछले 12 घंटे के अंदर 1471 कार्टन शराब औद्योगिक थाना, बिदुपुर थाना, सराय थाना, बेलसर ओपी के द्वारा छापामारी कर जब्त किया गया है। औद्योगिक थाना 2 ट्रक पकड़े हैं, 2 ट्रक में शराब बरामद हुआ, विदेशी शराब है। उसी तरह से सराय थाना भी एक पिकअप वाहन पर शराब पकड़े हैं। बिदुपुर थाना में एक ट्रक पकड़ा, एक बोलेरो और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पकड़ी गई है। और बेलसर ओपी में उतार कर नीचे रख दिया था, जमीन पर से रखे हुए हालत में बरामद किया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्कर शराब की तस्करी के नए तरीके अपना रहे हैं। शराब तस्करी का एक ऐसा ही अनोखा तरीका सामने आया है छपरा से। टैंकर में कार्टन, कार्टन में शराब की बोतल। ये है शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी का एक और अनोखा तरीका। शराब तस्करों ने टैंकर में ऊपर से अलकतरा भर रखा था और नीचे बड़ी संख्या में शराब के कार्टन छुपा कर रखे थे, जिसमें लाखों की विदेशी शराब भरी हुई है। एक बार फिर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई, जो लाखों, जिसकी कीमत लाखों में बताई जाती है, लेकिन अंदाज वही पुराना है। आप देख सकते हैं कि ये अलकतरा या पुराने डीजल लदे टैंकर के अंदर में छुपा करके लाया गया था। कहीं ना कहीं चकमा देने की कोशिश की गई थी। इसके टैंकर के अंदर में भारी मात्रा में जो विदेशी शराब है वो जब लेकर के उसकी तस्करी की जा रही थी। होली और पंचायत चुनाव से पहले शराब तस्कर बिहार में शराब की तस्करी के लिए एक से बढ़कर एक अनोखे तरीके अपना रहे हैं, लेकिन उत्पाद विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और शराब तस्करों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने में जुटा भी है। उसमें ऊपर से अलकतरा लदा हुआ था और अंदर से विदेशी शराब पूरा भरा हुआ है। उसकी भी काउंटिंग की जा रही है। इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि वो पलवल से लेके हरियाणा पलवल से लेके चले हैं। छपरा के मसरख में पकड़ी गई शराब की ये खेप बता रही है कि शराब तस्कर शराब की तस्करी के लिए कैसे कैसे तरीके अपना रहे हैं। कभी डीजल में छुपाकर तो कभी दूसरे सामान में छुपाकर शराब की तस्करी की जा रही है, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की सक्रियता उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। इधर पटना के एक होटल में रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें कई हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में भाग लेने हिंदुस्तान की मशहूर शायरा सबीना अदीब भी पहुंची। इस दौरान शायरा सबीना अदीब ने कार्यक्रम में शामिल होने से पहले न्यूज़ 18 से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज में एक शेर गुनगुनाया। सबीना ने कहा कि काफी अच्छा लग रहा है, अजीमाबाद शहर से अदब और गुफ्तगू करने पटना आई है। जो खानदानी रईस हैं, इस मुखरे को आप एक बार जरूर सुनाएं आप दर्शकों को। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना।
जा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। 87 साल के बाद सहरसा से चलकर कोसी महासेतु होते हुए पहली जीएम स्पेशल ट्रेन दरभंगा पहुंची। ट्रेन को देखकर लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कोसी पुल टूटने के बाद दरभंगा के लोगों को सहरसा की दूरी सैकड़ों किलोमीटर उनकी बढ़ गई थी। इसके अलावा मिथिलांचल 2 हिस्सों में बंट गया था, लेकिन अब एक हो गया है। सुपौल के लोगों को भी निर्मली जाने के लिए 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 250 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब यह सफर आसान और सस्ता हो जाएगा। पहली ट्रायल ट्रेन से पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी भी उसमें पहुंचे। रेलवे से हम लोग एक जानकी पकड़ के समस्तीपुर होते हुए मानसी होते हुए खगड़िया और बहुत दूर का सफ़र तय करते हुए तब हम लोग जाकर के कहीं सहरसा या पूर्णिया जाते थे। अब यह रास्ता इतना सरल हो गया है कि सीधे हम लोग यहाँ से झंझारपुर निर्मली होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक कम समय में कम खर्च में हम लोग पहुँच जाएंगे। खुशी है इसको लेकर? बहुत ही प्रसन्नता है। रेलखंड का वार्षिक निरीक्षण था। इस रेलखंड को इसलिए चुना गया, उसके पीछे का इतिहास बताना चाहूँगा। 15 जनवरी 1934 को बिहार में एक भूकंप आया था, जिसमें कि जो हमारा रेल मार्ग था और कोसी के ऊपर बना हुआ एक पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। इंडिया लेजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली टीम ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका को 57 रनों से हराया। रायपुर में खेले गए इस मैच में युवराज सिंह एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आए। कप्तान सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह की सीधा खेले एक बार फिर से बांग्लादेश के जरूर Hey, Jonty has called. Jonty, what have you decided to do? We would like to have a bowl first, please. Okay. बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे सचिन और सहवाग 100% से ज्यादा एफर्ट लगा रहे, इस बार पुल किया लेकिन लॉक कर दिया था। हालांकि पूछ रहे हैं कि सिक्सर हुआ है अथवा नहीं, गूंज रही है सचिन सचिन, क्योंकि इस तरीके के ये नजाकत है, वो भी गजब की बात है। एक उदाहरण है, ये देखिए किस तरह से फ्लिक किया, शतक लगाया है, बढ़िया हिट बॉलर के और उठाकर मारा। इस बार मिस टाइम हुआ स्ट्रोक और कैच के लिए जा रहे हैं और इस बार आउट। हर्ट होकर वापस जा रहे हैं, उनसे तो पैर ही नीचे रखना मुश्किल पड़ रहा है। 42 रन पर मैदान से बाहर जाने को मजबूर किया और इस बार फिर उठाया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन के ऊपर से वहां पर, लेकिन वो आंकड़ा बिगड़ जाएगा। यूसुफ पठान ने शॉट आर्म पुल किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, जहां फील्डर है। 1 रन जिसमें ओ लीजिए एक और जोरदार 30 नाबाद की एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी, लेकिन फिलहाल तो बात करते हैं युवराज सिंह की। डाउन द ग्राउंड स्लो बॉल और फुल लेंथ युवराज सिंह ने कहा बहुत उस करारे प्रहार के साथ आज इनका जो बैट फ्लो है ना, जो बैट स्विंग है, वो देखते ही बनता है। अंत में जीते भारतीय लेजेंड्स ही, लेकिन मुकाबला अच्छा हो इस मैच। शॉर्ट बॉल भेज दिया उस, लेकिन दबाव में आकर लक्ष्य से 56 रन दूर रह गए। अच्छी फील्डिंग। दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स को इस बार धीमी गति से डाली थी पैड्स के ऊपर ये बॉल, ये उठाने की कोशिश लेकिन नहीं कर रहे हैं गांधी के लिए। ये इनका पसंदीदा शॉट, परफेक्ट, मास्टर नहीं करेंगे गलती, फंसाया प्रज्ञान ओझा ने अपनी फिरकी गेंदबाजी के। जॉन्टी रोड्स आए हैं यहाँ पर, कलाई के उपयोग से खेला स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, वहां पर पहला रन तेजी के लिया। ये बहुत बढ़िया सीधे कॉटन बोल्ट, गजब का कॉटन बोल्ट। अंतिम 18 गेंदों पर उसे 75 रनों की जरूरत थी।
सकती है। कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है और फिलहाल तो विकेट भी है। शुरुआत मिली थी, हमें लग रहा था एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी इंडियन टीम, 170 175 तक लेके जाएगी, लेकिन जिस तरह की शॉट्स लगाई युवराज, लेजेंड्स एक ही फ्रेम में, और जॉन्टी भी कह रहे हैं क्या बात, युवराज खड़ा किया था और जो बड़ी इनिंग्स खेली थी वो थी सचिन तेंदुलकर। और अच्छा बाउंस बैक है ये इंडिया लेजेंड्स के लिए, इंग्लैंड लेजेंड्स के खिलाफ याद रखिए थोड़ा सा सेटबैक मिला था। और हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया स्केटर बॉय तिलक केसाम से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस के इस मंच पर कुछ ऐसे करामाती बच्चों से हम मिलवा रहे हैं आपको जिनको देखकर आप कहेंगे वाह। एक ऐसे ही करामाती यंग जीनियस हैं तिलक केशम, मणिपुर से हैं, दिल्ली में रहते हैं। तिलक नमस्ते, कैसे हैं आप? सर आई एम फाइन। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? सर इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई एम ग्रेटफुल फॉर गिविंग मी सच अ प्रेस्टिजियस एंड अ बिग प्लेटफॉर्म टू एक्सपोज माय टैलेंट। आई एम वेरी थैंकफुल टू नेटवर्क 18 for the hard work you have done for searching talented children from every corner of India. This will inspire the young stars. What was the most memorable moment for you? Sir, I enjoyed when I did push-ups with Sir Sonu Sood and Sir with you. Record पे आप काम कर rहे हैं? You are planning to break another record है ना? Yes sir. Sir, I am planning to break 2 Guinness World Records. First one is the new Guinness World Record and second one is to break another record. All the very best Tilak. So good to speak to you. Thank you sir. और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए भाभी जी मैदान में हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा